Hi Uttamari, welcome back to the channel Shipra Mishra. This is Shipra Mishra. I hope you guys are doing fine. So आज के इस वीडियो के अंदर we are going to talk about A letter words की word meanings, synonyms and antonyms. ये वीडियो आपको बहुत मदद करेगा एंट्रेंस एग्जाम, कम्पिटिटिव एग्जाम और फ्लुएंसी के अंदर. सो अपनी वोकैब को आप मेरे साथ बिल्ड कर सकते हो इस चैनल का हिस्सा बनके. सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अगर आपको वीडियो पसंद आई तो. ऑल्सो मैं आपको बता देती हूँ कि इससे पहले कि हम शुरू करें, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स होते क्या है. ऐसे वर्ड्स जिनके बीच में सिमिलर या नियरली सिमिलर मीनिंग का रिलेशन होता है उन्हें हम सिनोनिम्स कहते हैं. जबकि ऐसे वर्ड्स जिनके बीच में उल्टा पूरी तरीके से या नियरली ऑपोजिट रिलेशन होता है उसे हम एंटोनिम्स बोलते हैं. आपको अगर कभी भी सिनोनिम्स एंटोनिम्स याद करने में तकलीफ होती है तो याद करने की बजाय पहले जो भी वर्ड आप देख रहे हैं उस वर्ड का मीनिंग समझिए. जब आप वर्ड का मीनिंग समझेंगे तो नेचुरली उससे मिलते जुलते मीनिंग वाले वर्ड्स आपके सिनोनिम्स हो जाएंगे और उससे उल्टे जो वर्ड्स होंगे वो आपके एंटोनिम्स हो जाएंगे. इसकी मदद से अगर आप कोई पेपर लिख रहे हैं या कोई एग्जाम सेट कर रहे हैं तो आपके लिए एलिमिनेट करना काफी आसान हो जाता है. तो चलिए मैं थोड़ा साइड हट जाती हूँ ताकि आप पूरी तरीके से यहाँ पे ध्यान रख सकें. बाय द वे ये पीडीएफ जो है वो आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. एंड देन हम लोग ये एक एक करके सारे वर्ड्स आज फटाफट से खत्म करते हैं. तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं हम ऑकवर्ड से. ऑकवर्ड वर्ड एक ऐसा वर्ड है जिसका मतलब होता है एक फीलिंग से जुड़ा हुआ है, ऐसी चीज जो डिफिकल्टी कॉज करे, ऐसी चीज जो आपको अनईजी फील कराए. यूजुअली जब हम वियर्ड फील करते हैं तब इसका इस्तेमाल किया जाता है. नेक्स्ट वर्ड जो है वो है अपैरेंट. अपैरेंट वर्ड का मतलब होता है ऐसी चीज जो जैसी दिखती हो, एक ऐसी चीज जो एविडेंट हो. कहने का मतलब है उसे देखते से ही हो सकता है कि वो चीज रियल भी हो सकती है, हो सकता है वो ना भी हो, पर वो जैसी दिख रही है दैट मीन्स जैसे दिखना मतलब जैसी वो अपैरेंट है, जैसी वो एविडेंट है. नेक्स्ट वर्ड जो है वो है अल्यूर. अल्यूर वर्ड का मतलब होता है ये एक ऐसी क्वालिटी होती है जो कि हम लोग यूज करते हैं इस वर्ड का एक्सप्रेस करने के लिए. एक ऐसी क्वालिटी को अट्रैक्टिव क्वालिटी को एक्सप्रेस करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है. तो जब भी कोई एक चीज अट्रैक्टिव होती है, एक्साइटिंग होती है, तब हम इस वर्ड का इस्तेमाल करते हैं. सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स आपको यहाँ मिल जाएंगे. नेक्स्ट वर्ड है अबॉर्टिव. अबॉर्टिव का मतलब होता है ऐसी चीज जो कि फेल हो चुकी हो, ऐसा एक्शन जो फेल हो चुका हो, जो खत्म हो चुका हो, यूजलेस है या प्रोडक्टिव नहीं है. नेक्स्ट वर्ड जो है वो है अबोमिनेबल. अबोमिनेबल वर्ड का मतलब होता है शॉकिंग, ऐसी चीज जो आपको चौंका दे, ऐसी चीज जो आपको चौंका देती है तो उसको हम एक्सप्रेस करने के लिए वर्ड का इस्तेमाल करते हैं अबोमिनेबल. नेक्स्ट वर्ड जो आपके लिए है वो है अले. अले वर्ड का मतलब होता है जब हम लोग किसी भी चीज को लेस स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करते हैं, तो जब किसी चीज की इंटेंसिटी को हम कम करने की कोशिश करते हैं तो उसे हम अले कहते हैं. नेक्स्ट वर्ड जो आपके लिए यहाँ पे वो है एक्सियम. एक्सियम वर्ड का मतलब कहीं ना कहीं मैक्सिम जैसा है. दैट मीन्स कोई एक ऐसा सिद्धांत, कोई एक ऐसा रूल, प्रिंसिपल, डॉक्ट्रिन जो सब फॉलो करते हैं उसे हम एक्सियम बोलते हैं. तो एक ऐसा ट्रूथ जिसे सब लोग मानते हो, एक्सियम. नेक्स्ट वर्ड जो है वो आपके लिए वो है असीजुअस. असीजुअस वर्ड का मतलब होता है वर्किंग वेरी हार्ड. ये किसी एक इंसान की क्वालिटी हो सकती है, कोई एक चीज की क्वालिटी, मशीन की क्वालिटी हो सकती है. तो हार्ड वर्क के लिए हम वर्ड का इस्तेमाल करते हैं असीजुअस. नेक्स्ट वर्ड है अब्जोर. अब्जोर का मतलब होता है जब हम लोग प्रॉमिस कर देते हैं पब्लिकली, ये चीज अनाउंस कर देते हैं कि हम तो गिव अप करने वाले हैं. तो जब हम गिव अप करना अनाउंस कर देते हैं पब्लिकली तो हम इस्तेमाल करते हैं वर्ड अब्जोर का. नेक्स्ट वर्ड जो यहाँ पर आज हम सीखने वाले हैं वो है अब्जेक्ट. अब्जेक्ट का मतलब होता है खराब चीज, एकदम टेरेबल, जिसका कोई रिस्पेक्ट, कोई वैल्यू ना हो. ऐसी चीज जिसका रिस्पेक्ट या वैल्यू नहीं होता, अगर हम उसे कह सकते हैं हटा देते हैं, उसे लेस क्वालिटी का मानते हैं तो उसे हम अब्जेक्ट बोलते हैं. नेक्स्ट वर्ड है अवर्जन. अवर्जन का मतलब होता है फियर या डिसलाइक. किसी चीज को लेकर एक स्ट्रॉन्ग इमोशन, यूजुअली डिसलाइक का, जब हम बिल्ड कर लेते हैं दैट मीन्स हम उसके लिए अवर्जन बिल्ड कर रहे हैं. ऐसा आपने ये वर्ड बहुत जगह सुनने को आपको मिला भी होगा. नेक्स्ट वर्ड है ऑथेंटिक. दैट इज रियल, जेन्युइन या फिर कह सकते हैं ओरिजिनल. ऑथेंटिक मतलब जो जेन्युइन हो, ऐसी चीज जो कि सच्ची हो, सही हो और प्योर हो कह सकते हैं. नेक्स्ट वर्ड है ओडेसिटी. ओडेसिटी का मतलब होता है हिम्मत. अरे ऐसा बिहेवियर जो कि एक्चुअली बहुत शॉकिंग हो. जब हमें किसी का बिहेवियर बहुत ही ज्यादा शॉकिंग लगता है तो हम वर्ड का इस्तेमाल करते हैं ओडेसिटी. देखो हिम्मत तो देखो उसकी, ओडेसिटी. नेक्स्ट वर्ड जो आज हम करने वाले हैं वो है अस्ट्यूट.
एस्ट्यूट वर्ड का मतलब होता है वेरी क्लेवर। अगर हम किसी चीज की चालाकी की को मापते हैं, किसी एक चीज की चालाकी को मेजर करते हैं, तो हम उसके लिए वर्ड का इस्तेमाल करते हैं एस्ट्यूट का। ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होता है। साथ ही साथ में नेक्स्ट वर्ड हमारा है अ बेटर। अब बेटर मतलब एक ऐसा पर्सन जो एनकरेज करे आपको कुछ करने के लिए। यूजुअली एनकरेजमेंट क्राइम के लिए होता है, तो जब कोई आपको एनकरेज करता है क्राइम करने के लिए, कोई दोष करने के लिए, तो उसे हम अ बेटर बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है अबेट। अबेट का मतलब होता है किसी चीज को कम करना। यूजुअली मॉडरेशन या मिटिगेशन के लिए इसे यूज किया जाता है। जैसे मान लीजिए कोई तरीके का रिस्क आपको होने वाला है या कुछ हो रहा है, तो उस चीज के लेवल को कम करना, जैसे राइट्स को रोक देना, कम करना, दैट मीन्स उन्हें अबेट करना। अरेन वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है जब किसी एक इंसान को कोर्ट में लेकर आया जाता है। तो जब आप किसी के ऊपर ब्लेम लगाते हो, किसी के ऊपर चार्जेस लगाते हो किसी चीज की करने के, तो आप उसे अरेन करते हो कोर्ट में, उसे कोर्ट में लेकर आते हो। नेक्स्ट वर्ड जो है आपके लिए वो है एपैथी। एपैथी का मतलब होता है एपैथी का मतलब होता है एक ऐसी फीलिंग जिसका मतलब होता है दैट यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन समथिंग। जब आप किसी तरीके का इमोशन नहीं शो करते हो, जब आप कोई भी फीलिंग शो नहीं करते हो, तब हम लोग उस वर्ड को क्या बोल सकते हैं? एपैथी। नेक्स्ट वर्ड आपके लिए है अलैक्रिटी। अलैक्रिटी वर्ड का मतलब होता है स्पीड, एंथुजियाज्म या ईगरनेस। किसी चीज को लेकर इच्छुक होना या उत्सुकता दिखाना इज अलैक्रिटी। एलियन वर्ड का मतलब होता है दूसरे देश या दूसरे प्लैनेट का। यूजुअली इसका इस्तेमाल नई चीजों के लिए भी किया जाता है। तो जब हम लोग नई चीजें, कोई ऐसी चीज जो फॉरेन नेचर की हो, उसकी बात करते हैं, तो भी हम उसे एलियन कहते हैं। एडवर्सिटी वर्ड का मतलब होता है डिफिकल्टीज या प्रॉब्लम्स। सो कोई भी तरीके का मिसफॉर्चून, डिफिकल्टीज, प्रॉब्लम्स को दिखाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं वर्ड एडवर्सिटी का, कठिनाइयों के लिए। अपफ्रंट, आमना सामना, ये क्वालिटी होती है, वो मुंहफट वाली क्वालिटी होती है। समथिंग जो आप किसी के लिए, मतलब जब आप कुछ करते हो या कुछ कहते हो जिससे किसी सामने वाली चीज का या सामने वाले इंसान का इंसल्ट होता है, तो उसे हम अफरंट करना कहते हैं। एंटीक का मतलब होता है बहुत ही पुराना। एंटीपैथी का मतलब होता है डिसलाइक, किसी चीज को नापसंद करना। एम्पलीफाई मतलब बढ़ावा देना। इसे दो तरीके से यूज किया जाता है, या तो आप इसे साउंड के लिए यूज कर सकते हो या फिर डिटेल्स ऐड करने के लिए। तो जब आप साउंड की स्ट्रेंथ बढ़ाते हो तो आप उसे एम्पलीफाई करते हो, या फिर अगर आप कोई बात कहते कहते उसमें ऐड करते रहते हो तो आप अपनी बात को एम्पलीफाई करते हो। अमास का मतलब होता है कलेक्ट करना या एक साथ जोड़ना। एडमॉनिश का मतलब होता है किसी चीज को लेकर एक स्ट्रॉन्ग डिसअप्रूवल शो करना, मना करना, किसी चीज के लिए ना कर देना। एलिविएट का मतलब होता है किसी चीज को कम स्ट्रॉन्ग करना, ये अबेट जैसा ही है। ऑलराइट, नेक्स्ट आपके लिए जो वर्ड है वो है एडह्यूरेंट। एडह्यूरेंट जो वर्ड है, इसका मतलब होता है जब आप क्या करते हो, आप किसी एक पर्टिकुलर आइडिया को या एक पर्टिकुलर कह सकते हैं कॉन्सेप्ट को सपोर्ट करते हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अड्ह्योरेंट। अड्ह्योरेंट वर्ड मतलब सपोर्ट करना किसी पर्टिकुलर आइडिया को। एडजेसेंट का मतलब होता है किसी चीज के बाजू में सिचुएटेड होना। तो जब किसी चीज के बाजू में हम सिचुएशन बताते हैं किसी चीज की, दैट मीन्स वो एडजेसेंट है उसके। अब्सोल्व का मतलब है बाइज्जत बरी करना, माफ कर देना। दैट मीन्स किसी एक इंसान को जिसको हमने किसी एक एक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल माना था, उसे फ्री कर देना कि भाई तूने ये काम नहीं किया है। तो ये चीज बताने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं वर्ड अब्सॉल्व का। अकम्प्लिश वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है जब हम लोग ये बताना चाहते हैं कि आपने बड़ी कठिनाइयों से किसी एक चीज को अकम्प्लिश कर लिया है, बोले तो हासिल कर लिया। अक्यूमुलेशन मतलब इकट्ठा करना, किसी एक चीज को साथ में स्टोर या कलेक्ट करना। एक्रिमनी वर्ड का मतलब होता है गुस्सा या फिर कड़वाहट की फीलिंग। अबाउंड मतलब घिरे रहना, यूजुअली लार्ज नंबर में, तो बहुत सारे नंबर्स में किसी चीज का घिरे होना इज अबाउंड। नेक्स्ट वर्ड जो आपके लिए है वो है अकॉर्ड। अकॉर्ड का मतलब होता है एक अग्रीमेंट, किसी चीज के लिए एक अग्रीमेंट करना। यूजुअली आपने गवर्नमेंट को अकॉर्ड साइन करते हुए देखा होगा, जिसके अंदर वो हार्मनी या पीस ट्रीटी साइन करते हैं। नेक्स्ट है अबैश। अबैश का मतलब होता है किसी चीज से शर्मिंदा फील करना, या कह सकते हैं आपको जब शर्मिंदा फील हो रहा है या आप किसी को शर्मिंदा फील करा रहे हो।
एडमेंट, इसका मतलब होता है जब आप किसी चीज को लेकर बहुत श्योर या डिटरमिन्ड होते हो। ये पॉजिटिव कॉनोटेशन है। इसी का नेगेटिव कॉनोटेशन वाला भाई होता है स्टबर्न, बोले तो जिद्दी। एडजंक्ट, एडजंक्ट का मतलब होता है ऐसी चीज जिसे जोड़ा जाए किसी बड़ी चीज के लिए। मतलब एक बड़ी चीज के अंदर जब हम किसी और चीज को ऐड कर देते हैं तो हम उसे एडजंक्ट करते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज एड्रोइट। एड्रोइट का मतलब होता है स्किलफुल और क्लेवर। सो अगर आप किसी की क्वालिटी यहाँ पर बताना चाहते हैं, किसी एक ऐसे इंसान के बारे में बताना चाहते हैं जो बहुत स्किलफुल और क्लेवर है, तो आप उसे एड्रोइट कहते हैं। सो इसके साथ में ए लेटर वर्ड्स के मीनिंग्स और उनके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स मैंने नीचे कवर कर दिए। आपको जैसे ही मीनिंग पता चल गया तो लगभग सारे के सारे सिनोनिम्स का मीनिंग आपको समझ में आ गया। और अगर कोई एक ऐसी चीज नहीं होगी, मतलब उल्टा, तो ये एंटोनिम्स का मीनिंग भी हमें क्लियर हो गया। अब करना आपको ये है कि इसे फटाफट से डाउनलोड कर लेना है और वर्ड से एग्जाम्पल्स बनाने हैं। इससे ना तो सिर्फ आपकी इंग्लिश बहुत ही ज्यादा फ्लुएंट होगी, इसके साथ साथ में आप एक वर्ड को सीखने के साथ इतने सारे वर्ड सीखोगे। So happy learning. I hope you liked the video. If you did, please don't forget to like, share and subscribe, and I will see you in the next one. Bye bye. Take care.